हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी टीवी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप आने वाली कोई भी कहानी को मिस ना करें। आज की जो कहानी है वो बहुत खास और बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये कहानी गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की कहानी है जो कि गुड़गांव के एक ऑफिस में हुई थी। और ये इतनी ज्यादा फैल गई कहानी की इस पर लोगों ने आर्टिकल्स बनाए हैं, डिफरेंट वीडियोस बनाई है, तो आप जाके कहीं पे भी देख सकते हो। इनफैक्ट इंटरनेट पे इसके बारे में भर के इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गुड़गांव एक ऐसी जगह जहां पर हर कोई काम करने के लिए जाता है। अगर दिल्ली में आप हर तीसरे इंसान से पूछोगे तो उन 3 में से एक गुड़गांव में काम कर रहा होगा, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ऑफिस है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है और शायद इसीलिए हर किसी को गुड़गांव पसंद होता है। तो आज की जो कहानी है वह भी गुड़गांव के एक ऐसे ऑफिस की है जहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सब विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ था। गुड़गांव को आजकल गुरुग्राम भी बोला जाता है, पर बचपन से मुझे गुड़गांव बोलने की आदत है तो मैं वही बोलूंगा। गुड़गांव में आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको अलग अलग ऑफिस दिखते रहेंगे, और इन्हीं ऑफिस के बीच एक ऑफिस था जो कि एक बीपीओ ऑफिस था जिसका नाम था सेफ्रॉन ग्लोबल कॉरपोरेशन। ये काफी अच्छा ऑफिस है, मतलब यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया मिलता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज थे जो यहाँ पे काम करते थे और काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि जो ये ऑफिस है वह एक ग्रेवयार्ड पर बना हुआ था। वैसे ये बात भी शायद ज्यादा लोगों से छुपी हुई नहीं थी। बहुत से लोगों के साथ इस ऑफिस में क्रीपी इंसिडेंट्स हुए थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती थी, मानो कि ये कोई आम बात हो। वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज थे तो किसी एक के साथ भी होता था, तो आसपास बातें होती थी। कोई कहता था कि जब वो लिफ्ट में आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि लिफ्ट में उनके साथ भी कोई और है, जबकि वह अकेले ही होते थे। किसी को जब वह रात में काम करते थे तो बहुत सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कि बाथरूम से किसी लड़की की आवाज आना, या फिर जस्ट एक रूम में वो बैठे हैं पर साइड से बगल से ही किसी का ऐसे फुसफुसाना, कान पे कुछ बोलना, या किसी की ऐसी शैडो दिख जाना। ऐसी एक्टिविटीज काफी लोगों ने एनकाउंटर करी थी, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा डर भी बैठ गया था। लेकिन जब हम ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो यूं मान लो कि कुछ भी हो जाए, हमारे लिए वो जॉब छोड़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज होती है। तो ये सब होने के बावजूद भी लोग ये जॉब नहीं छोड़ते थे। लोग फिर भी आते थे, वो काम करते थे, हालांकि उनके साथ ये चीजें होती थीं। क्रीपी इंसिडेंट्स होते थे, उन्हें कुछ चीजें दिख गई, कुछ सुनाई दिया तो अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे, पूरे तरीके से इग्नोर करते थे और बस अपने काम में फोकस करते थे। हालांकि जो लोग छोड़ सकते थे उन्होंने जॉब छोड़ भी दी थी, लेकिन फिर भी वहां काफी एम्प्लॉयज थे। मतलब हम सबको पता है रोज कितने ज्यादा रेज्यूमे उस ऑफिस पे जाते होंगे, कितने ज्यादा लोग उस ऑफिस में काम करना चाहते होंगे। तो ऑफिस को कुछ ज्यादा खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, काफी लोगों ने इस वजह से वह ऑफिस छोड़ दिया था। कई दुकानदार, जैसे कि हर ऑफिस के सामने बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं अपनी, वो भी इस ऑफिस के बाहर दूर दूर तक वो दुकान नहीं खोलते थे। ज्यादा लोग जो बाहर बगल वाले ऑफिस में, आसपास कोई भी ऑफिस है उसमें रहते हैं, वो इस एरिया में आते ही नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि ये ऑफिस थोड़ा सा भूतिया है। सो इस ऑफिस में एक एम्प्लॉय थी जिसका नाम रोज था। रोज काफी यंग लड़की थी और वहां पर काम कर रही थी एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। सो मेनली जो रोज की शिफ्ट होती थी वो डे शिफ्ट थी, मतलब 9 से 5 जो शिफ्ट होती है वो ऐसे काम करती थी। लेकिन कभी कभी काम ज्यादा हो जाता था या फिर कुछ भी ऐसा अर्जेंट आ जाता था, तो रोज को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता था, मतलब उसको रात को काम करना पड़ता था। रोज का जो नेचर था वो बहुत ज्यादा वर्कहोलिक थी, मतलब हर टाइम काम करती रहेगी, हमेशा फोकस्ड रहेगी, और एक क्लैरिटी होती थी उसकी थिंकिंग में, जिसकी वजह से अब जो बॉस से लेकर जो जूनियर्स हैं सबको वो पसंद आती थी रोज का। वहां पे काफी नाम भी हो चुका था, हर कोई उसे जानता था, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। रोज ने काफी कम टाइम में काफी अच्छे दोस्त भी बना लिए थे अपनी टीम में। एक रात की बात है जब रोज को वही अर्जेंट काम आ गया था, तो रात को उसे शिफ्ट करनी पड़ रही थी, पूरी टीम को ही करनी पड़ रही थी। तो पूरी टीम काम कर रही है, साथ में रोज भी काम कर रही है, और रात के करीबन 12:30 होंगे
जब रोज को एक इनबाउंड कॉल आती है। 12:30 कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टाइम पे कोई ऐसी कॉल आएगी, लेकिन जब वो कॉल आ जाती है तो रोज उसे पिक करती है। और यूजुअली जो इस टाइप की कॉल होती है वो 5 से 8 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। जो भी क्वेरीज होती है, कुछ भी होता है, वो सब खत्म हो जाता है। रोज कॉल उठाती है और बोलती है, हेलो सेफ्रॉन ग्लोबल से रोज बोल रही हूँ। तो जो कॉलर होता है वो रोज से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिसके रोज अच्छे से आंसर कर देती है। रात का टाइम होता है तो ज़्यादा किसी पे काम भी नहीं होता, मतलब जो अर्जेंट वर्क होता है वो तो हो ही गया होता है। तो खाली होते हैं सब अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। और वहाँ पे रोज अभी भी कॉल पे लगी हुई है। अब जो रोज का ग्रुप था वो भी वहाँ पे बैठ के आपस में बातें कर रहा था, और वो बस वेट कर रहा था कि रोज जल्दी से कॉल निपटा के आए, और मतलब साथ में लोग बातें करेंगे। टाइम बढ़ता जा रहा था। रोज अभी भी कॉल में ही थी। 15 मिनट हो गए, कॉल खत्म ही नहीं हो रही। ये सब रोज को इशारे कर रहे हैं, क्या हो गया, कब आएगी ये। और देखते आधा घंटा बीत जाता है। रोज अभी भी कॉल पर ही है। और ये जो उसके दोस्त होते हैं वो नोटिस करते हैं कि रोज के जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत चेंज हो गए। वो कॉल सुन रही है, वो एकदम सीरियस है। सीरियस भी नहीं बोलोगे, बल्कि थोड़ी गुस्से में है, ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। और उसके हाव भाव बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये वह रोज है ही नहीं जो उसके दोस्त रोज को जानते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारी दोस्त है ही नहीं। एक्सप्रेशन वाइज उसकी हरकतें वो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो खुद का सर ऐसे जोर से पकड़ रही है वो। और जो सबसे अजीब उस टाइम पर बात थी वो ये थी कि वो कुछ अजीब से वर्ड्स बोल रही थी, बहुत अजीब तरीके से, कुछ अलग ही लैंग्वेज में, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सामने वाले जो कॉलर है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बोले जा रही थी और बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था लोग कि रोज को आखिर हो क्या गया है। और कुछ लोगों ने यह भी नोटिस किया कि रोज ऐसी लग रही थी जैसे उसकी स्किन बड़ी अजीब सी हो गई है, जैसे कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो या फिर पानी नहीं पिया हो। होठ पूरे सूख रहे हैं और स्किन अजीब सी लग रही है। मतलब इतना मेजर चेंज आधे घंटे में सबके लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। धीरे धीरे रोज को देखकर सब थोड़ा डरने लग गए। सबको डर लगने लग गया कि आखिर रोज को क्या हो गया, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तब रोज का एक दोस्त आता है और उससे फोन छीन लेता है और खुद बात करने लग जाता है। जो कॉलर होता है जब वो बात करने लगता है तो वो नोटिस करता है कि जो कॉल है वो तो डिस्कनेक्ट हो गई है। वह अपने लॉग में जाकर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि कॉल तो आधे घंटे पहले ही खत्म हो चुकी थी। मतलब आधे घंटे से रोज किससे बात कर रही थी और वो फोन पर क्यों लगी हुई थी, और वो अजीब से एक्सप्रेशन, वो अजीब क्या था। सब लोग बहुत हैरान हो गए थे यह सब देखकर। और जब उन्हें यह कॉलर वाली बात पता चली तब तो मानो सबके वहां पे बैठे बैठे ही पसीने छूट गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या रोज खुद से बात कर रही थी, क्या वो प्रैंक कर रही थी, क्या वो हमें डराने की कोशिश कर रही है, और वो इस तरीके से क्यों दिख रही है जैसे कि मानो उसने खाना ही नहीं खाया। इतने टाइम से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब होने के बाद भी रोज एकदम स्टैच्यू की तरह बैठी हुई है और वो वही कुछ अजीब से शब्द बड़बड़ा रही थी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि रोज को जाकर कुछ पूछे। तब एक दोस्त जाकर उस रोज से पूछता है कि रोज तुझे क्या हुआ, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है रोज से। जैसे ही यह पूछा जाता है रोज एकदम से खड़ी हो जाती है, एकदम गुस्से में खड़ी हुई है और वह सीधा बाहर चली गई मेन गेट से। उसका सारा सामान यहां पड़ा हुआ है, बैग, लैपटॉप, सब कुछ, उसने कुछ नहीं लिया और बस वो चली गई। ये देखकर हर कोई हैरान था। जैसे ये होता है हर कोई बहुत ज्यादा डर जाता है। सब आपस में बात कर रहे हैं, रोज के बारे में ही बात हो रही है कि आखिर क्या हुआ। उसको सबको आइडिया था कि ये जो ऑफिस है ये कब्रिस्तान पे बना हुआ है, यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी है, यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। तो लेकिन शायद उस समय पे वो जो टीम थी उनमें से किसी ने ये सब देखा नहीं था, तो शायद वो इसे अफवाह समझते हो या कुछ भी। लेकिन इस बार पहली बार उनके आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा था तो हर कोई बहुत ज्यादा डर चुका था। और देखते ही देखते जो वहां पे सारे एम्प्लॉयज थे, जो टीम थी, वो सब वहां से भागने लग गई। कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता था। सब ने अपना बैग उठाया, अपना फोन और जो लैपटॉप सब उठाया और बस निकल गए वहां से। अगली सुबह होती है, टीम वापस आती है। सबके दिमाग में ये रोज वाली जो मेमोरी है वो एकदम फ्रेश है। वो सब रोज को ढूंढ रहे हैं लेकिन रोज आई ही नहीं है। वो एब्सेंट है, कुछ पता नहीं। कॉल करी तो कोई कॉल नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं।
जो उसके दोस्त हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या हुआ उसको, भाई वो कहीं बीमार तो नहीं है। सब एक प्लान बनाते हैं कि जब ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी तो सब उसके घर जाएंगे और पूछ लेंगे उससे कि हालचाल सब कुछ ठीक। ऐसे ही होता है। ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। अब ये सब रोज के घर पे जाते हैं, बेल बजाते हैं। अंकल जी बाहर आते हैं और वो रोज के बारे में पूछते हैं कि अंकल जी रोज कैसी है और कहाँ पर है, हम उससे मिलना चाहते हैं। अंकल जी का जवाब आता है कि बेटा जो रोज नाम की लड़की यहाँ रहती थी वो तो 6 महीने पहले ही जा चुकी है, यहाँ से वो तो नहीं रहती, अब 6 महीने पहले रहती थी वो। तो सब बहुत हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मतलब कहीं और रह रही है क्या। अंकल बोलते हैं मुझे नहीं पता बेटा, मैं आपको उनके पेरेंट्स का पता दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो अब 6 महीने पहले ही थी, तो हम आपको कुछ खास बता नहीं पाएंगे। जो टीम होती है बोलती है ठीक है आप ऐसा कर दीजिए। अंकल जी उन्हें रोज के पेरेंट्स का एड्रेस देते हैं और ये जो टीम होती है ये निकल पड़ती है रोज के मॉम डैड के घर। पर जो मॉम डैड का नंबर होता है वो भी नहीं लग रहा होता, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता अब क्या करा जाए, मतलब कैसे ही जाए ये। तो वो वापस से ऑफिस में आ जाते हैं और इनके पास एक आइडिया होता है कि जो रोज के डॉक्यूमेंट है वो तो एचआर के पास होंगे ही, तो वो वहां पर जाते हैं, वो उनसे बात करते हैं और पूरी सिचुएशन समझाते हैं, जिस पर एचआर बोलती है ठीक है मैं करती हूं हेल्प तुम्हारी। तो वो डॉक्यूमेंट में परमानेंट एड्रेस होता है और ये वही एड्रेस होता है जो अंकल जी ने भी दिया होता है। तो मतलब दोस्तों को ऐसा लगता है कि अब फोन नहीं लग रहा, तो क्या पता वो एड्रेस सही है नहीं है, फोन नंबर सही है नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम सीधा चले जाओ उनके घर पे। तो ठीक है, जब एचआर वो डॉक्यूमेंट में एड्रेस देती है तो अब एक तरह से गारंटी है कि हाँ भाई ये एक परमानेंट एड्रेस ही है। तो अब ये सब चले जाते हैं जो मॉम डैड का घर है उधर। अब ये मॉम डैड के घर के बाहर खड़े हैं, ये फिर से बेल बजाते हैं, तो जो रोज के डैड होते हैं वो आते हैं और डैड पूछते हैं कि क्या चाहिए आप सबको। तो सारे दोस्त बताते हैं कि जो हमारी दोस्त रोज है उसकी शायद तबीयत खराब थी, लेकिन वो एब्सेंट है, कॉल भी नहीं उठा रही, तो हम बस ये देखने आए हैं कि वो ठीक है ना, सब कुछ उसके साथ ठीक है, क्योंकि कल वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, एकदम छोड़कर भाग गई। तो बस हम जानना चाहते हैं कि वो ठीक है ना। और जैसे ही ये सब रोज का जिक्र करते हैं, जो रोज के डैड होते हैं वो रोने लग जाते हैं, वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं, जिससे ये सब हैरान है कि आखिर क्या हुआ, हमने ऐसा क्या बोल दिया कि ये इतनी जोर से रो रहे हैं, क्या हमने सब कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। जिस पर रोज के डैड इन सबको बताते हैं कि 6 महीने पहले इन्हें एक कॉल आती है, डैड कॉल पिक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी बेटी रोज का एक्सीडेंट हो गया। वो ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रही थी और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डैड दौड़ते हुए जाते हैं हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं उनसे बात करते हैं। बात करने पर रोज के डैड को पता चलता है कि रोज अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसकी 6 महीने पहले डेथ हो गई थी। डैड ये भी बताते हैं कि कल मुझे ऑफिस से कुछ काम था रिगार्डिंग रोज, तो उन्होंने ऑफिस में कॉल करी थी और वह एक लड़की ने उठाई थी जिसका नाम भी रोज था। मैंने उससे काफ़ी बातें करी और जो मेरे इश्यूज थे मैंने वो बताए, जिसका उस लड़की ने अच्छे से उत्तर भी दिए थे। और फिर एंडिंग में उस लड़की ने मुझसे मेरा नाम पूछा था और जब मैंने उस लड़की को अपना नाम बताया तो उसने सामने से मुझको डैड बुलाया था। ये सुनते ही मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि जो लड़की की आवाज़ थी वो भी रोज़ जैसी थी और उस लड़की ने अपना नाम भी रोज़ बताया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से कॉल कट गई थी। मैं उसके बाद बहुत रोया और मैंने कई बार उस ऑफिस में उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन एक बार भी वह कॉल लगी नहीं, हर बार नेटवर्क इशू बता देता था। ये सुनते ही जो टीम थी, जो रोज के फ्रेंड्स थे, वो उधर खड़े के खड़े रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज को कैसे प्रोसेस करें, कैसे मान ले, कैसे एक्सेप्ट करें कि जो उनकी दोस्त थी, जिससे वो रोज बातें करते थे, जिससे वो अपना खाना शेयर किया करते थे, जिससे वह हर टाइम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे, वो 6 महीने पहले ही गुजर चुकी थी। 6 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वह 6 महीने से किसी घोस्ट के साथ बातें करते थे, किसी घोस्ट के साथ घूमते थे, वो घोस्ट के साथ रहते थे। ये कैसे ही कोई मान ले। जो शॉकिंग बात है यहां पर खत्म नहीं होती। सारी टीम बस उस घर को छोड़कर वहां से चली जाती है और उनमें से एक इंसान, जो रोज के मॉम डैड है, उन्हें ये सब चीजें बता देता है कि वो तो 6 महीने से ऑफिस आती है, वो तो रोज आती थी, हमारे साथ ही रहती थी। जैसे ही यह बात रोज के डैड सुनते हैं, उनकी वहीं हार्ट अटैक की वजह से जान चली जाती है। अगले ही दिन पूरे ऑफिस में यह खबर फैल जाती है। आग की तरह हर कोई सदमे में था
और सदमे से ज्यादा डर में था। इतना डर कि आधे ऑफिस ने उस दिन इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कोई भी उस ऑफिस में काम नहीं करना चाहता था, बल्कि जो मैनेजर था, जिसको सब अपना इस्तीफा दे रहे थे, उसने भी अगले दिन रिजाइन दे दिया था। और देखते ही देखते इस ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया था। और इसी वजह से ये जो ऑफिस था, जो एक टाइम पे इतना बड़ा था, जहां पे इतने सारे लोग आया करते थे, वो अब खंडहर बन चुका है। इनफैक्ट वो खंडहर ऑफिस इतना बुरा दिखता है अब कि शायद ग्रेवयार्ड से ज्यादा भयंकर वो ऑफिस दिखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुड़गांव के एक ऑफिस की, जहां पर कुछ ऐसा हुआ था जो शायद किसी ने सोचा ना हो। मैं जानता हूं अभी भी ये कहानी सुनने के बाद आप सबको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा। मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पढ़ा था, लेकिन कभी कभी चीजें कुछ ऐसी हो जाती हैं जिन पे बिलीव करना मुश्किल है। इस कहानी के बारे में क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसे हॉरर, रहस्यमयी रियल स्टोरीज पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।